फाइनेंशियल फ्रीडम अमीर कैसे सोचते हैं। दोस्तों, एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप हर दिन मेहनत कर रहे हैं लेकिन पैसा जैसे आपकी उंगलियों के बीच से फिसलता जा रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो उतना ही समय रखते हैं, उतनी ही जिंदगी रखते हैं, लेकिन उनका पैसा बढ़ता ही जाता है, जैसे उनके लिए काम करने वाला कोई अदृश्य शक्ति या पावर हो। असली फर्क कहाँ है? जवाब है, आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या पैसा आपके लिए। आज की इस बुक समरी वीडियो में हम एक ऐसी सोच को खोलेंगे जो अमीरों को अलग दुनिया में ले जाती है। एसेट्स चुनने की कला, लायबिलिटीज से दूर रहने की समझ और वो माइंडसेट जो पैसा कमाने से ज्यादा पैसे को काम पर लगाने की शक्ति देता है। द पावर ऑफ एसेट्स, एसेट्स की ताकत। दौलत हमेशा किसी चमत्कार से नहीं आती और न ही भाग्य उन लोगों पर मेहरबान होता है जो बस इंतजार करते रहते हैं। असली खेल शुरू होता है उस पल से जब इंसान समझता है कि उसकी जिंदगी बदलने की सबसे बड़ी कुंजी है एसेट्स को इकट्ठा करना। एक एसेट वो नहीं जिसे आप बस खरीद कर खुश हो जाएं, बल्कि वो होता है जो हर गुजरते दिन के साथ आपकी जेब में और पैसा डालता है। अमीर लोग इस बात को बहुत जल्दी समझ लेते हैं कि असली ताकत काम करने में नहीं, बल्कि ऐसे साधन बनाने में है जो उनके लिए लगातार काम करते रहें। जब दुनिया मेहनत में उलझी होती है, तब अमीर शांत मन से ऐसे एसेट्स चुन रहे होते हैं जो उनकी नींद में भी आय पैदा करें। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसे एसेट्स क्या हैं, कहाँ से सेलेक्ट करें, हमें तो पता भी नहीं है। मैं बताता हूं दोस्तों, क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ऐसे एसेट्स जैसे एक रेंटल प्रॉपर्टी, एक बिजनेस जो आपके बिना भी चलता है, एक स्टॉक जो वैल्यू बढ़ाता है, या कोई स्किल जो आपको लगातार अर्निंग दिला सके। ये सभी ऐसे स्तंभ हैं जिन पर अमीर अपनी वेल्थ एम्पायर खड़ी करते हैं। अमीर समझते हैं कि पैसा बैंक में रखने से वो बस मरता रहता है और एसेट्स में लगाने से वो बढ़ता है, फैलता है और कई गुना होकर वापस आता है। वे खर्चों पर काबू रखते हैं और हर कमाई के पीछे एक सवाल पूछते हैं, क्या मैं इसे किसी ऐसे एसेट में बदल सकता हूं जो कल मुझे और ज्यादा कमाए। द ट्रैप ऑफ एंडलेस एक्सपेंसेस, अंतहीन खर्चों का जाल। गरीबी हमेशा खाली जेब से पैदा नहीं होती, बल्कि उस आदत से जन्म लेती है जिसमें इंसान अपनी मेहनत की कमाई को उन चीज़ों पर बहा देता है जो पल भर की खुशी तो देती हैं, लेकिन कभी वापस कुछ नहीं लौटाती। जो लोग हर महीने सैलरी आने का इंतजार करते हैं, वो अक्सर उसी दिन से ही खर्चों के बोझ में दबने लगते हैं। किराया, बिल, ईएमआई, ज़रूरतें और फिर उन ज़रूरतों के पीछे छिपी इच्छाएं, ये सब मिलकर पैसा आते ही उसे खत्म कर देते हैं। और यही एक ऐसा चक्र है जिसमें गरीब वर्ग फंसा रहता है, चाहे वो कितना भी अच्छा कमाए। एक्सपेंसेस धीरे धीरे उस घड़ी की तरह बन जाते हैं जिसकी हर टिक टिक आपकी जेब पर गिरती है। गरीब वर्ग अक्सर उन चीज़ों पर पैसा खर्च करता है जो उन्हें सिर्फ मोमेंट्री रिलीफ देती हैं। तनाव कम करने के लिए खरीदारी, खुशी के लिए बाहर खाना, या दूसरों को प्रभावित करने के लिए लाइफस्टाइल दिखाना। ये सब फालतू के दिखावा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अमीर लोग जानते हैं कि जब तक एक्सपेंसेस आपके पैसों को खा रहे हैं, आप कभी भी वेल्थ की तरफ नहीं बढ़ सकते। इसलिए वे खर्चों को नियंत्रित करते हैं, न कि खर्च उन्हें नियंत्रित करें। द इल्यूजन ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का भ्रम। दुनिया में सबसे बड़ा फाइनेंशियल भ्रम यही है कि लोग उन चीज़ों को एसेट्स समझ लेते हैं जो असल में उनकी जेब को चुपचाप खाली कर रही होती हैं। मध्य वर्ग इस भ्रम का सबसे बड़ा शिकार है। उन्हें लगता है कि उन्होंने जिस चीज़ पर पैसा लगाया है वो उनके जीवन की वैल्यू बढ़ा रही है, जबकि सच्चाई ये होती है कि वो हर महीने उनकी कमाई को खा रही होती है। बड़ी कार खरीदना, बड़ा घर लेना, ब्रांडेड लाइफस्टाइल अपनाना या दिखावा घूमना, ये सभी सफलता के प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन जो वे देख नहीं पाते वो है इन चीज़ों के अंदर छिपी लागत, मेंटेनेंस, ईएमआई, इंश्योरेंस, रिपेयर्स। ये सब मिलकर ये साबित करते हैं कि ये चीज़ें आपकी जेब से पैसा निकाल रही हैं, न कि उसमें डाल रही हैं। भावना कहती है ये मेरा है इसलिए ये एसेट है, लेकिन फाइनेंस सच्चाई कहता है कि अगर ये पैसा खर्च करवा रहा है तो ये लाइबिलिटी है। अमीर पूछते हैं, ये कार हर महीने कितना खर्च करेगी और बदले में कितना कमाएगी। यदि जवाब शून्य है तो वो एसेट नहीं है। एसेट तब बनता है जब वो आपको पैसा दे, न कि आपसे ले। द लिमिट्स ऑफ वर्किंग फॉर मनी, पैसे के लिए काम करने की सीमाएं। सच तो यह है कि सिर्फ पैसे के लिए काम करना आपको शुरुआत में सुरक्षित महसूस करा सकता है, लेकिन ये सुरक्षा धीरे धीरे एक पिंजरा बन जाती है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना कमा लेंगे, लेकिन जैसे ही आप रुके, आपकी आय भी रुक जाएगी। ऐसी कमाई जो आपकी उपस्थिति पर टिकी हो, वो एक इनविजिबल लीश की तरह होती है। पैसे के लिए काम करने का मॉडल आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देता, बल्कि आपको फाइनेंशियल डिपेंडेंसी में बांध देता है। अमीर लोग अपना समय बेचने के बजाय ऐसे सिस्टम बनाना शुरू करते हैं जो उनकी गैर मौजूदगी में भी पैसा कमाते रहें। वे समझते हैं कि मेहनत करने से पैसा मिलता है, लेकिन प्रणाली यानी सिस्टम बनाने से आज़ादी मिलती है।
एक नौकरी में आप कितनी भी मेहनत कर लें, घंटे सिर्फ 24 ही मिलते हैं, लेकिन एक एसेट, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट 24 घंटे का नियम तोड़ देता है। जैसे आपके डाउनलाइन में काम करने वाले आपके लिए काम कर रहे हैं, उसके बदले आप उन्हें पैसे दे रहे हैं, लेकिन आपके लिए मल्टीपल आवर्स काम कर रहे हैं। द आर्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग मनी, पैसा बढ़ाने की कला। दौलत कभी संयोग से नहीं बनती, यह एक कला है। दुनिया की भीड़ जहां हर दिन पैसा कमाने में व्यस्त रहती है, वहीं अमीर लोग उसी पैसे को कई गुना बढ़ाने की रणनीतियां बना रहे होते हैं। वे जानते हैं कि कमाई से अमीरी नहीं आती, अमीरी तब आती है जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे। अमीरों की सोच की शुरुआत इसी से होती है कि पैसा कोई डेड ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि एक लिविंग रिसोर्स है। अगर इसे सही जगह लगाया जाए तो ये बढ़ता है। इसलिए वे बैंक में पैसा छोड़कर उसे मरने नहीं देते, बल्कि उसे कैश फ्लो की नदी बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। वे कंपाउंडिंग की ताकत को गहराई से समझते हैं। आज लगाया गया एक बीज आने वाले सालों में एक पेड़ बनेगा। अमीर लोग रिस्क से डरते नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वे सही ज्ञान, सही टाइमिंग और सही एसेट्स चुनकर पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं। द माइंडसेट, सोच जो तकदीर बदल दे। किसी भी इंसान की आर्थिक जिंदगी उसकी कमाई से नहीं, बल्कि उसकी सोच से तय होती है। गरीबी सिर्फ जेब की नहीं, सोच की भी स्थिति है। स्कैरिसिटी माइंडसेट हमेशा कहता है पैसा कम है, कहीं खत्म ना हो जाए। अबंडेंस माइंडसेट कहता है पैसा बढ़ सकता है अगर मैं उसे सही दिशा दूं। अमीर माइंडसेट में लर्निंग कभी नहीं रुकती। वे फाइनेंशियल एजुकेशन में दिलचस्पी लेते हैं, गलतियों से सीखते हैं और बदलते समय के साथ अपनी स्ट्रैटेजी को बदलते हैं। वहीं गरीब माइंडसेट पुरानी मान्यताओं, पैसा बचाओ, रिस्क से दूर रहो, को ही सत्य मानता रहता है। अमीर माइंडसेट टाइम को लेवरेज की तरह यूज करता है। वे समझता है कि सिस्टम्स, नॉलेज और इन्वेस्टमेंट उसे टाइम से मुक्त कर सकते हैं। फाइनेंशियल डेस्टिनी तब बदलती है जब इंसान अपने विचारों को बदलता है। निष्कर्ष, जब हम इन गहरे रहस्यों को जोड़कर देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है। वेल्थ किसी किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक सोची समझी यात्रा है। ये यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां आप एसेट्स की ताकत समझते हैं, खर्चों की जंजीरें पहचानते हैं और उन भ्रमों से बाहर निकलते हैं जो लाइबिलिटीज को एसेट का रूप दे देते हैं। ये आगे बढ़ती है इस समझ के साथ कि सिर्फ मेहनत करने से नहीं, बल्कि सिस्टम्स और इन्वेस्टमेंट्स की मदद से ही असली फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। ये यात्रा पूरी होती है उस माइंडसेट के साथ जो आपको ये विश्वास दिलाता है कि पैसा आपका